साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर यानी बीएससी द्वितीय वर्ष का जो आपका पेपर है उसका मेजर सेकंड या फिर माइनर या उसी को इलेक्टिव केमिस्ट्री कहते हैं। तो उस केमिस्ट्री की पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है रस के विषय में परिचयात्मक ज्ञान यानी इंट्रोडक्शन नॉलेज अबाउट रस। इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस पूरे जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करेंगे प्राचीन भारत की केमिस्ट्री की एक विशेष विद्या जिसे रस विद्या कहते हैं, जो यह दर्शाती है कि भारत भौतिक संस्कृति में भी अग्रणी था। प्राचीन भारत में यदि हम कहें तो रसायन शास्त्र के लिए रस विद्या जो है वो रसतंत्र, रसशास्त्र, रसक्रिया आदि नाम से प्रयोग में लाई जाती थी। रसशाला में रस विद्या से संबंधित प्रयोगों के किए जाते थे। इस अनोखी विद्या की जानकारी को रसवदीना कहा जाता था। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पॉज करके रोककर आप अपने जो कंटेंट है उसको आप नोट कर सकते हैं। रसों अर्थात रसायनों का वर्गीकरण की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ रस अर्थात रसायनों को या रसों को तीन भागों में बांटा गया है। इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: महारस, उपरस और सामान्य रस। इसके अलावा रस के अन्य प्रकार में रत्न, धातु, विष, क्षार, अम्ल, लवण आदि का समावेश किया गया है। यदि हम इसमें बात करें रसों का वर्गीकरण तो रस शास्त्र में प्रयुक्त पदार्थ कई श्रेणियों में रखे गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख पारद है, पारद यानी कि मरकरी। और उसके अलावा बात आती है रस के अलग अलग प्रकारों को वर्णन, जो कि हम आगे देख रहे हैं। महारस क्या होता है? इसमें 8 पदार्थ होते हैं। पहला आता अब्रक, मक्षिक यानी पायराइड्स, विमल यानी लोह पायराइड यानी आयरन पायराइड, विक्रांत यानी टूरमेलाइन, शिलाजीत, उसके अलावा कॉपर सल्फेट, चपल यानी बिस्मत और रसक यानी जस्ता। ये बात हुई महारस की। उपरस में आता है गंधक, कैरिक, कसिक यानी ग्रीन विट्रॉल, फिटकरी और हरताल, मनकशिला, अंजन और कंकुष्टा। साधारण रस में आती है कपिलिनी, गोरी पाषाण, नौसाधर, अग्निजार, गिरि सिंदूर, हिंगुल और मृदशंगम। उसके बाद मेटल यानी धातु में आती है स्वर्ण यानी सोना, रजत यानी चांदी, ताम्र यानी तांबा, लोहा यानी आयरन, लेड और वंग और उसके अलावा जस्ता। आगे देखिए, रत्न में मणिक्य, मुक्ता, प्रवला, त्रस्या, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, वृक्षुक आदि ये जेम स्टोन में आ जाते हैं। उसके अलावा उपरत्न विक्रांता, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजव्रत, पिरोजक, स्पटमणि, तृणक्रांत, शलंग और पुत्तिका। और ये तो बात हुई उपप्रश्न की। उसके बाद में विष यानी पॉइजन, सर्पविष यानी स्नेक, बिच्छू और स्कॉर्पियन। उसके अलावा आता उपविष, धतूरा और कछुला आदि विष। अब साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ महारस यानी 8 प्रकार के जो महारस है जिनको औषधियों के रूप में प्रयोग किया गया है प्राचीन भारतीय रसायन के केमिस्ट्री के अंतर्गत, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो अब चलते हैं महारस के 8 अलग अलग 8 जो महारस बताए गए उनके पॉइंट की तरफ हम लोग अब चलने वाले हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम पढ़ने वाले हैं महारस को, जो कि कितने प्रकार का बताया गया? 8 प्रकार का। 8 महारसों को औषधि के रूप में माना जाता है। ये अब्रक यानी माइका, विक्रांत यानी टोरलमाइन, मक्षिक, विमला, शिलाजीत, साम्यक यानी नीला तोता, चपला, रसक और उसे खपरिया भी कहते हैं। साथियों, इंग्लिश मीडियम के यदि आप विद्यार्थी हो तो इंग्लिश में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इन सभी महारसों के रसायन यानी केमिस्ट्री से ये स्पष्ट होता है कि ये सभी एक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। आज हम खनिज से अयस्क प्राप्त करते हैं।
तथा मेटलर्जिकल द्वारा अयस्क से धातु का निर्माण करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ अभ्रक यानी माइका की। अभ्रक यानी माइका एक खनिज है जो आग्नेय यानी इग्निशियस रॉक एवं कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक में परत के रूप में पाया जाता है। इसे बहुत पतली पतली परतों में चीरा जा सकता है। यह रंग रहित या हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। इसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ भी मिले रहते हैं। रासायनिक रूप से यह एक जटिल सिलिकेट यौगिक है जिस पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वायु तथा धूप आदि से प्रभावित होकर कभी कभी सिलिकेट खनिज भी अभ्रक में बदल जाता है। यह धातु खनिज है यानी नॉन मेटल मिनरल्स। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह जलता नहीं है। इट मेन फीचर्स दैट इट डज नॉट बर्न। पूरी दुनिया का ज़रूरत का 80% अभ्रक यानी माइका जो है वो भारत के अंदर पाया जाता है। अभ्रक को गहरी खदानों से निकाला जाता है। अभ्रक 4 प्रकार का होता है: पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र, जो क्रमशः सफ़ेद, लाल, पीला और काले रंग का होता है। उनमें पिनाक परत के रूप में लेयर के फॉर्म में होता है। औषधि गुण केवल वज्र अभ्रक में होते हैं। ये चिकना, मोटे परत वाला और भारी होता है। यदि बात करें अभ्रक के कंपोजिशन की, तो अभ्रक का संगठन की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम तथा बेरियम तत्व उपस्थित रहते हैं। खदानों से प्राप्त होने वाले वज्र अभ्रक का शुद्धिकरण करना नितांत आवश्यक है। शुद्धिकरण की प्राचीन भारतीय विद्या में कांजी, गोमूत्र, त्रिफला, गाय का दूध आदि प्राकृतिक वस्तुएं प्रयोग में ली जाती थी। आगे चलते हैं, इसके यूजेस क्या है, उपयोग क्या है। इसकी पतली पतली परतों में विद्युत रोकने की क्षमता होती है। विद्युत का एक कुचालक होता है, यानी कि एक इंसुलेटर है, और जिसके कारण इसका उपयोग अनेक बिजली के उपकरणों जैसे कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनामाइट आदि के बनाने में किया जाता है। पारदर्शी तथा तापरोधक होने के कारण यह लैंप की चिमनी, स्टोव और भट्टियों में भी प्रयोग किया जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े रबर उद्योग में रंग बनाने में, मशीनों में चिकनाई देने के लिए तथा मानपत्र आदि तैयार करने में किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा में इसके भस्म काफ़ी प्रचलित औषधि है जो क्षय, प्रमेह, पथरी आदि रोगों के निदान में प्रयुक्त होती हैं। वैद्यों की सलाह से उचित मात्रा में इसके सेवन से कठिन असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। क्षय रोग के लिए ये एक रामबाण औषधि है। तो इसके आगे चलते हैं और सेकंड हमारा महारस आ जाता है विक्रांत, टोर्यूमलाइन। सर्वप्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र में विक्रांतक धातु के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के 33वें अध्याय में सुवर्ण रूप्य, ताम्र, सीस, त्रुप, तीक्ष्ण एवं विक्रांत इन 7 लौह खनिजों का वर्णन किया गया है। विक्रांत की उत्पत्ति की बात करें तो रस रत्ना समुच्चयकर्ता रस वाग्भट्ट के अनुसार जब दुर्गा देवी ने त्रिशूल से दैत्यराज महिषासुर का वध किया था, तब पृथ्वी पर उसका रक्त जहाँ जहाँ पर गिरा था वहाँ पर विक्रांत की उत्पत्ति हुई थी। तो यह विक्रांत उत्पत्ति का एक जो हम कहें धार्मिक महत्व माना गया है। यदि हम कहें तो यह विंध्य पर्वत और दक्षिण एवं उत्तर में सर्वथा मिलता है। इट इज़ फाउंड एवरीवेयर इन द साउथ एंड नॉर्थ ऑफ वेंशा माउंटेन। विक्रांता भी एक प्रकार का खनिज है। यह खनिज 8 प्रकार से पाया जाता है, जिनके रंग रेड, येलो, ब्लू, धूसर सफ़ेद, भूरा काला, काला तथा चितकबरा होता है। इनमें अष्टफल की अथवा षटफल की संरचना वाला भारी तथा चितकबरे रंग का विक्रांत शुद्ध और उत्तम होता है। विंध्याचल की उत्तरी तथा दक्षिण भाग में इसकी खदानें मिलती है। विक्रांत अत्यंत कठोर होने के कारण हीरे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह लोहे को भी काट सकता है। विभिन्न प्रकार के विक्रांतों में काले विक्रांत में औषधि गुण होते हैं। लाल विक्रांतों को धारण करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। विक्रांत के रासायनिक उपचार के अंतर्गत उसका शुद्धिकरण भस्म बनाकर यानी राख बनाकर किया जाता है। विक्रांत से सत्व का निष्कर्षण करना प्रमुख है।
विक्रांत की भस्म विभिन्न शारीरिक व्याधियों को दूर करती है। तो विक्रांत इज बिगिनिंग एक्सट्रीमली हार्ड, यूज ए सब्सटेंस सब्स्टिट्यूट फॉर डायमंड्स, मतलब डायमंड के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। अब विक्रांत भस्म के गुण, भस्म का मतलब राख बोल सकते हैं। आयु बलवर्धक होती है, वर्ण बुद्धिवर्धक होती है, अत्यंत वृक्ष होती है, त्रिदोष से उत्पन्न सर्वव्याधि नाशक होती है, जठर अग्नि प्रदीपिका होती है और हीरे के समान गुण वाली तथा शरीर को लोह के समान दृढ़ रखने वाली होती है। यानी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की क्षमता इसके विक्रांत भस्म के अंदर पाई जाती है। सभी रसायनों में अग्रणी, प्रभावशाली, सर्वदोष शामक वज्र भस्म के स्थान पर प्रयोग करने योग्य है। ये सदृश सिर सिद्धि एवं लोह सिद्धिदायक है। विष, ज्वर, कुष्ठ, क्षय नाशक एवं संपूर्ण रसों में इसको श्रेष्ठ माना गया है। विक्रांति को सभी रसों में सबसे अच्छा माना गया है। तो हमारे 2 रस हो चुके हैं। तीसरे महारस की तरफ चलते हैं, मक्षिका। मक्षिक, मक्षिक एक कॉपर पाइराइड और आयरन पाइराइड को मक्षिक कहते हैं संयुक्त रूप से। सुमेर पर्वत यानी उत्तरी ध्रुवी पर जब ग्रीष्म ऋतु में तेज सूर्य की किरणें पड़ती है तो बर्फ की चट्टानों के नीचे स्वर्ण मक्षिक दिखाई देती हैं। ये चीन, भारत यानी ताप्ती नदी के किनारे तथा किराल प्रदेश यानी आबू धाबी में भी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। कन्नौज में पाई जाने वाली मक्षिक स्वर्ण के समान दिखाई देती है। मक्षिक स्वर्ण के समान तथा चांदी के समान चमकदार खनिज है। दोनों प्रकार के मक्षिक में औषधीय गुण होते हैं, इट इज मेडिसिनल यूजेस। किंतु रजत के समान दिखने वाली मक्षिक में सिलिका की मात्रा अधिक होने से उसका उतना इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि इट इज़ नॉन इफेक्टिव बोल सकते हैं इसको। मक्षिका 2 प्रकार की होती है, स्वर्ण मक्षिका और रौम्य मक्षिका। स्वर्ण मक्षिका को बोलते हैं Cu2S और Fe2S3 यानी कॉपर पायराइड और कैल्कोपायराइड नाम है, और रौम्य मक्षिका यानी आयरन पायराइड कहते हैं। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि जिसको हम गोल्डन पायराइड यानी स्वर्ण मक्षिका कहते हैं, जिसका फार्मूला आयरन सल्फाइड है, इसे मूर्खों का सोना कहा गया है। किसे? मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड कहा गया है। इस पत्थर की विशेषता यह सोने की चमक के साथ वजन में भी भार के लिए होता है। इस खनिज पर वर्षों की खोज के मेहनत के बाद इसके गुणों की पहचान की गई। तब इसका इस्तेमाल मेडिटेशन, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र में बहुत अधिक होता है और अच्छा अनुभव होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, गोल्ड के नाम से। इसकी खासियत कि इसकी अग्नि और पृथ्वी तत्व के गुण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका वास्तु में प्रयोग करने पर बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस खनिज में पत्थर से धन, बुद्धि, दिमाग, संतुलन, याददाश्त, शारीरिक मजबूती, ध्यान, काम करने की शक्ति, काम भाव, आपका दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव, बातचीत का संतुलन, व्यापार में प्रगति के साथ हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत कारगर होता है। तो इसके बहुत अधिक उपयोग होते हैं। तीसरा आता है आयरन पाइराइट यानी विमला, Fe2S3। विमला चौथा महारस है जिसका रस रत्न समुच्च पाठ में बताया गया है। 10वीं शताब्दी में रस मानव पाठ द्वारा पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। प्राप्ति स्थान ये बिहार, असम, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश तथा तापी नदी के समीप के पर्वतों में प्राप्त होता है। अब इसके कितने प्रकार हैं? यहाँ पर 3 प्रकार है। हेम विमल, पीतवर्ण का हेम क्रिया हेतु षष्ठतम, रौम्य विमल, श्वेत वर्ण का रजत कर्म हेतु षष्ठ क्रम, और कांस्य विमल यानी रक्त वर्ण का औषधि कार्य हेतु षष्ठ क्रम। तो पहला हमने कहा हेम विमल जो है वो पित्त वर्ण की हेम क्रिया हेतु षष्ठम होता है। रौम्य विमल श्वेत वर्ण का कलर का होता है और रजत कर्म हेतु षष्ठम होता है। और कांस्य विमल रक्त वर्ण का होता है यानी लाल रंग का होता है, और ये इसका उपयोग मेडिसिनल काम में लिया जाता है, औषधि उपयोग है। विमला का भी शुद्धिकरण, मारण तथा सत्व निष्कर्षण किया जाता है। विमला सत्व को पारद के साथ मिलाकर एक उच्च कोटि का रसायन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है
शिलाजीत, जिसको मिनरल पिच के नाम से जाना जाता है। शिलाजीत आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। शिलाजीत एक गाढ़ा भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ है जो मुख्य रूप से हिमालय की चट्टानों में पाया जाता है। इसका रंग सफ़ेद से लेकर गाढ़ा भूरे के बीच में कुछ भी हो सकता है। अधिकांश तो वैसे गाढ़ा भूरा रंग का होता है। शिलाजीत का उपयोग आमतौर पर आयुर्वेद चिकित्सा में किया जाता है। आयुर्वेद में शिलाजीत की बहुत प्रशंसा की गई है, जहाँ इसे बल पुष्टिकारक, ओजवर्धक, दौर्बल्यनाशक एवं धातु पौष्टिक अधिकांश नुस्खों में शिलाजीत प्रयोग किया जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चरक संहिता में चिकित्सा स्थान अध्याय में रसायन पाद में शिलाजीत की विस्तृत जानकारी मिलती है। यह न बहुत खट्टा होता है, न कसेला होता है, न बहुत गर्म होता है, नहीं ठंडा होता है। यह शरीर के तीनों दोषों यानी वात, पित्त और कफ को सामान्य बनाने की क्षमता रखता है। यह रक्त के संचार को तेज करता है। चरक संहिता के अनुसार यह बुढ़ापे और रोग को शांत रखता है। देह को मजबूत बनाने के साथ साथ मेधा और स्मृति को भी बढ़ाता है। सुश्रुत संहिता में इसे सोने की तरह धातु के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है और यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को रोक कर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, आप नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शिलाजीत खनिज दो प्रकार के होते हैं। गौमूत्र के समान गंध वाला स्मेलिंग लाइक काउ यूरिन और कपूर के समान गंध वाला स्मेलिंग लाइक कैम्फर। गौमूत्र के समान गंध वाला शिलाजीत उत्तम प्रकार का सत्व युक्त होता है। हिमालय पर्वत की बर्फीली चट्टानों के भीतर यह पाया जाता है तथा सूर्य की तप्त किरणों से बर्फ पिघलने के कारण यह बाहर निकलता है। हिमालय पर्वत में बर्फ की चट्टानों के भीतर स्वर्ण, रजत तथा ताम्र की खदानें हैं। सोने की खदानों से निकला हुआ शिलाजीत सुगंधित लाल रंग का तथा भारी होता है। कड़वे स्वाद वाला होता है। यह खनिज उत्तम औषधि रसायन साबित होती है। तो शिलाजीत जो होता है, अभी हमने कहा दो प्रकार का होता है। आगे चलते हैं। यह बहुत प्रभावी और सुरक्षित है और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। शिलाजीत कम टेस्टोस्टेरोन भूलने की क्षमता, कॉर्निक थकान सिंड्रोम, आयरन की कमी से होने वाले रक्त अल्पता, पुरुष प्रजनन क्षमता में कमी और पुरुष बांझपन अथवा हृदय के लिए लाभकारी होता है। शिलाजीत मई और जून की कड़ी गर्मी में पहाड़ों के पसीने के रूप में निकलता है, जो मूलतः हिमालय की पहाड़ भारत, नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत जैसे 7 देशों में फैले हुए से बहता है। शिलाजीत में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम समेत 85 से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है। इसके अधिक सेवन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पेट में भारीपन महसूस होता है और उल्टी और बेचैनी के अलावा दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। ये इसके साइड इफेक्ट है। चौथा महारसे नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, सास्यक कहते हैं इसको, सास्यक। नीला थोथा या तूतिया या कॉपर सल्फेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका केमिकल फार्मूला CuSO4 है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जिनमें क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए इसका नॉन एक्वस फार्मूला क्रिस्टल सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है, जबकि पेंट्राहाइड्रेट फार्म यानी 5 वाटर मोलिक्यूल वाला फार्मूला यानी CuSO4.5H2 चमकीला नीले रंग का होता है और इसमें पेंट्राहाइड्रेट रूप में सर्वाधिक यह पाया जाता है और स्टेबल भी होता है। कौन सा फॉर्म? पेंटाहाइड्रेट फॉर्म यानी 5 वाटर मोलिक्यूल CuSO4.5H2। कॉपर सल्फेट कॉपर का सबसे अधिक पाए जाने वाला यौगिक है। कॉपर आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। कॉपर एक शक्तिशाली रोगाणु रोधी रेडॉक्स एक्टिव ट्रांजिशन मेटल है। आयनिक कॉपर पर आधारित वाणिज्य यौगिक जीवन भंडार में वजन वृद्धि में सुधार कार्य करता है और कृषि में रोगजनक से फसलों की रक्षा करता है। मेटेलिक कॉपर अलॉय और रोगाणुनाशक प्रभावी सतहों पर देखने को मिलता है। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में बैक्टीरिया की संख्या को नियंत्रित करने और घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? CuSO4.5H2 का कॉपर सल्फेट का। फेरिफेरल एंटीमा प्रकाश की संवेदनशीलता,
में वृद्धि, उदासीनता, एलर्जी व्यवहार में परिवर्तन, दस्त, सांस की तकलीफ, रक्त लयन, जिगर विषाक्तता, गर्म चमक, मांसपेशियों की रंगत में कमी, इन सबको दूर करने में एक कारगर होता है। नीला तोता अत्यंत गुणकारी औषधि है, खास तौर पर यह कुष्ठ रोग का निवारण करने में सक्षम है। अन्य खनिजों की तरह साम्यक का भी शोधन किया जाता है, शव निकाला गया है तथा भस्म बनाया जाता है। प्राचीन भारतीय आचार्यों द्वारा सास्यक की अंगूठी भी तैयार की जाती है। यह अंगूठी दर्द निवारक तथा सूजन को दूर करती है। साथियों, हम आगे 7वें महारस की तरफ, चपला यानी बिस्मत। पौराणिक मान्यता के अनुसार चपल यानी बिस्मित ईश्वर के नास रंध्र का मल है। मोक्षिक यानी माक्षिक की खानों से इसको प्राप्त किया जाता है। जहाँ पर नागवंग उत्पन्न होता है वहाँ पर चपला भी मिलता है। चपला नामक धातु खनिज 4 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद, हल्की, पीली, लाल तथा काली। इनमें से स्वर्ण सी चमकदार तथा चांदी सी चमकदार चपला पारे को बांधने में सक्षम होती है। साथियों, बार बार एक वर्ड आता है, पारे को बांधने में सक्षम होती है। तो पारे को क्या बांधा जा सकता है? तो पारे को बांधने का मतलब लिक्विड जो मरकरी होती है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसको बोलते हैं पारे को बांधना, अर्थात पारे के साथ अमलगम बनाती है। यह गर्म करने पर शीघ्रता से अत्यधिक गर्म होकर पिघल जाती, इसलिए इसे चपला कहते हैं। मतलब आसानी से पिघल जाती, इसलिए क्या नाम आ गया इसका? चपला। चपला के क्रिस्टली, पारदर्शी तथा षटफलकीय गुण होते हैं। इसका औषधीय गुण वीर्य को बढ़ाने में मदद करता है। औषधि रसायन के रूप में प्रयुक्त करने में चपला का शोधन भस्मीकरण तथा सत्व निष्कर्षण से किया जाता है। साथियों, आप जुड़े हुए हमारे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। हमारा एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है स्पीड हायर एजुकेशन, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तथा बीए बीकॉम के भी वोकेशनल कोर्सेज और फाउंडेशन कोर्सेज के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री के साथ साथ में। चलते हैं साथियों 8वें और आखिरी महारस की तरफ। रसक या खपरिया, जिंक कार्बोनेट कहते हैं। रसक या खपरिया 2 प्रकार के होते हैं, दुर्धर, कारवेल्डर। दुर्धर रसक परतदार होता है, जबकि कारवेल्डर ठोस पिंड के समान होता है। कारवेल्डक रस का औषधि उपयोग होता है। शरीर को ये सुदृढ़ बनाता है। इसका शुद्धिकरण करने पर नीले रंग का हो जाता है। रसक से सत्व निकालने की विधि का वर्णन भी दिया गया है। सत्व टीन धातु के समान कम गलनांक वाला पदार्थ होता है। जिंक कार्बोनेट एक रंगहीन या सफेद ठोस है जो प्रकृति में स्मिथोनाइट खनिज का निर्माण करते हुए पाया जाता है, जिसमें अकेले या अन्य तत्व जैसे कोबाल्ट या तांबे के साथ भी हो सकता है, जिसे क्रमशः बैंगनी या हरे रंग देता है। जिंक कार्बोनेट पानी में लगभग अघुलनशील होता है, लेकिन ये पतला एसिड के आसानी से घुल जाता है, मतलब एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक अम्लीय माध्यम में कार्बोनेट आयन कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद CO2 गैस और पानी में बदल दिया जाता है। यानी H2CO3 को यदि आप गर्म करोगे तो CO2 और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर बन जाएगा। यह जानवरों के घावों में एक एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है और कभी कभी जस्ता की कमी से होने वाली बीमारियों यानी जिंक की कमी से होने वाली बीमारियों में भी आहार के रूप में इसकी आपूर्ति की जाती है। यह आग के संपर्क में आने पर कुछ फाइबर प्लास्टिक को रबड़ जलाने में देरी करने का काम करता है। यह जहरीले आर्सेनिक खनिजों को अन्य चट्टानों से सुरक्षित रूप में अलग करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग साथियों आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसका उपयोग टूथपेस्ट में दांतों को सफ़ेद करने के लिए और दांतों को ठीक बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो साथियों इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा किसके बारे में? महारस के बारे में। 8 प्रकार के महारस है, उसके बारे में हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।